हेलो, गुड इवनिंग सभी लोगों को। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्टार्ट किया जाए। यस सर, स्टार्ट करिए। आएगा सब धीरे धीरे। कंटिन्यू द क्लास सर। आराम से। देखिए, आज हम लोग को स्टार्ट करना है व्यू मेनू, है ना। व्यू मेनू में है, अपने डॉक्यूमेंट को हम लोग 5 व्यू से देख सकते हैं ना। अपने डॉक्यूमेंट को हम लोग 5 व्यू से देखेंगे: ड्राफ्ट, आउटलाइन, वेब लेआउट, फुल स्क्रीन, प्रिंट लेआउट। ठीक है। तो ड्राफ्ट देखिए क्या करेगा, समझिए। कैसे मोबाइल में देखते हैं हम लोग, एल्बम रहता है दिया हुआ, है ना। नॉर्मल रहता है, उसी तरह से यहाँ भी अलग अलग लुक है देखने का, है ना। अपने डॉक्यूमेंट को हम लोग 5 व्यू से देखते हैं। ड्राफ्ट करेंगे तो देखिए इस तरह का लुक आएगा। ठीक है। देख रहे हैं ना, इस तरह का लुक आया। वेब लेआउट करेंगे तो देखिए यहाँ भाग गया आपका पूरा। देख रहे हैं, पूरा जितना पेज है आपका सब दिखा दिया विंडोज तक। ये क्या, फुल स्क्रीन रीडिंग। फुल स्क्रीन रीडिंग किया तो इस तरह का आया। ये सब मेनू वगैरह सब गायब कर दिया। ठीक है। एस्केप से इसको ठीक कर दीजिए, चाहे यहाँ क्लोज लिखा हुआ है किनारे में, है ना। एक आपको क्या है, प्रिंट लेआउट। तो ड्राफ्ट जब करते हैं तो जब भी काम करते हैं हम लोग कहाँ करते हैं, प्रिंट लेआउट पे काम करेंगे। जब भी हम लोग काम करेंगे तो कहाँ करेंगे, प्रिंट लेआउट पर। ठीक है। मतलब प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट लेआउट में कोई अंतर नहीं है। प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट लेआउट में कोई अंतर नहीं है। देखिए यहाँ प्रिंट प्रीव्यू भी देखे तो वही है, टॉप से बॉटम से, है ना। लेफ्ट से राइट से मार्जिन शो कर रहा है। अब प्रिंट लेआउट में भी है तो देखिए सब शो कर रहा है। तो प्रिंट लेआउट और प्रिंट प्रीव्यू में अंतर नहीं है। मेन जो इसमें समझना है, आउटलाइन। क्या समझना है, आउटलाइन। देखिए आउटलाइन क्या करेगा आपको, जैसे मान के चलिए कि नेम के नीचे बहुत सारा नाम होता, आई दूसरे पन्ना में शिफ्ट कर जाता, मान लिया। देख रहे हैं ना, इस तरह हो जाता। फिर उसके बाद क्या किए हम लोग, देखिए नेम को हेडिंग बना देते। क्या बना देते हैं, हेडिंग। अभी नेम को देखने के लिए पूरा स्क्रॉल करना पड़ा ना हमको, तो क्या करेंगे हम लोग, होम को हेडिंग बना लेंगे। फिर उसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, आगे रोल लिखते हैं, रोल। इसको भी क्या करेंगे हम लोग, हेडिंग बना लेंगे, है ना। देखिए यहाँ रोल को भी सेलेक्ट किए, हेडिंग बना लिया। अब उसके बाद क्या करना है, अगर देखना चाहते तो नेम ऐसे दिखाएगा नहीं, तो क्या करेंगे हम लोग, व्यू में जाएंगे, आउटलाइन। व्यू में जाएंगे, आउटलाइन। जब आउटलाइन किए तो देखिए आप प्लस का साइन आ गया नेम के पास। डबल क्लिक कीजिए, देखिए छिपा दिया। सब नेम को दबा दिया अंदर में। फिर रोल को देखना है, रोल को देख लिए। नेम को फिर देखना चाहते हैं तो नेम को देख लेंगे यहाँ डबल क्लिक करके। फिर दबाना है तो देखिए फिर हाइड कर दिया ना, फिर रोल को देखना, रोल को देख लिया। तो ये हो गया आपका आउटलाइन व्यू हो गया। क्या हो गया, आउटलाइन व्यू। मतलब कोई अगर पूछेगा कि अपने डॉक्यूमेंट को हम लोग 5 व्यू से हम लोग देख सकते हैं, कितने व्यू से देख सकते हैं, 5 व्यू से। क्लियर हुआ। ऑनलाइन प्रिंट जी, पेज जी आउट। सर, क्लियर। अपने डॉक्यूमेंट को हम लोग 5 व्यू से देख सकते हैं ना। चलिए उसके बाद है आपका
सब कल बच्चा सब कम जुड़ा हुआ था जी। हाँ बालक। चलिए उसके जी सर, बाद हम लेट आगे। ही से आए थे। है। हम थोड़ा लेट से आए थे सर, लेकिन जुड़ गए थे। हाँ। देखिए उसके बाद आपका रूलर, रूलर हो गया स्केल, है ना, देख रहे हैं ऊपर का जो रूलर आ रहा है, यहाँ टिक हटा दिया, देखिए हट गया, है ना। ये क्या आपका ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन बताता है आपका क्या ना, कि पेज आपका कहाँ से कहाँ तक है, कहाँ तक काम करेगा, देखिए यहाँ तक बताया, नीचे देखिए आपका यहाँ तक बताया, समझ गए बात। ये बतलाएगा आपको ग्रिड लाइन। ये रहेगा भी तो प्रिंट में नहीं आएगा, ग्रिड लाइन रहेगा भी ना तो प्रिंट में नहीं आएगा, इसलिए घबराना नहीं है। हटाना है तो ग्रिड लाइन यहाँ से हटा दीजिए, ऑन ऑफ है, ऑन कीजिएगा, ऑफ कीजिएगा ना, इस तरह से। एक है थंबनेल, थंबनेल देखिए इस तरह का आएगा, है ना। मान लो 1 2 3 4 5 पन्ना लिए हुए तो सब देखिए थंबनेल में ऐसे आपको शो करेगा, ठीक है, थंबनेल जिसको कहते हैं। एक जो इसमें सबसे मजेदार है आपका डॉक्यूमेंट मैप, क्या है, डॉक्यूमेंट मैप। देखिए डॉक्यूमेंट मैप का काम क्या है, अलग अलग पन्ना पर, अलग अलग पन्ना पर, 1 मिनट। देखिए डॉक्यूमेंट मैप का काम क्या है कि अलग अलग पन्ना पर अलग अलग लोग का डिटेल रखा हुआ है, हमको ये नहीं मालूम है किस पन्ना में किसके बारे में डिटेल है। तो अगर हम मेन नाम को हेडिंग बना लें, मेन नाम को हेडिंग बना लें, व्यू से डॉक्यूमेंट मैप करेंगे तो साइड में इंडेक्स खुल जाएगा, और जिस नाम पर क्लिक करेंगे कर्सर इमीडिएट वहां पहुंचा देगा। समझ गए डॉक्यूमेंट मैप। अलग अलग पन्ना पर अलग अलग लोग का डिटेल रखा हुआ हो, हमको ये पता नहीं है कि किस पन्ना में किसका नाम डिटेल है, तो अगर मेन नाम को हेडिंग बना लेते हैं, अब व्यू से डॉक्यूमेंट मैप करेंगे तो साइड में इंडेक्स खुलेगा, और जिस नाम पे क्लिक करेंगे कर्सर इमीडिएट वहां पहुंचा देगा। तो देखिए कैसे करना है, समझते हैं। पहले कंट्रोल इंटर कर दिए, बहुत सारा पन्ना ले लिया है ना। मान लिख दिया यहाँ सोनू के बारे में, सोनू को सेलेक्ट किए, हेडिंग बना दिए, इसको क्या बना देंगे, हेडिंग बना दिया, है ना। फिर यहाँ कंट्रोल इंटर मारते रहे, है ना, लिख दिया राकेश के बारे में। हम कुछ नहीं देख रहे कि किस पन्ना में क्या मेरा जा रहा है, उसको कोई हमको मतलब नहीं है। फिर कंट्रोल इंटर रखे, है ना, लिख दिया सीता के बारे में, सीता को सेलेक्ट किए, हेडिंग बना दिया, है ना। फिर कंट्रोल इंटर दबा दिए। अब कोई बोलेगा कि हमको सोनू के बारे में बतलाओ, तो मालूम है कि सोनू किस पेज में है, नहीं, तो घबराना नहीं है, व्यू में जाइए, डॉक्यूमेंट मैप, व्यू में डॉक्यूमेंट मैप, देखे तो सोनू पर बोला, लीजिए सोनू पे क्लिक किया, पहुंचा दिया तुरंत कर्सर। कितना नंबर पेज में है जी, 29 नंबर पन्ना है कि 25 है। सब चश्मा छूट गया बच्चा, 25 है कि 29 है जी। 25 से हाँ 25। हाँ 25 है। कोई बोलेगा राकेश के बारे में दिखाओ, तो देखिए राकेश का कितना नंबर पन्ना पे है, 41। हाँ 41। और सीता के बारे में कोई बोला तो देखिए सीता किस में है, 65। समझ रहे हैं ना बात। तो कितना काम का चीज है। तो डॉक्यूमेंट मैप का काम क्या है कि अलग अलग पन्ना पर अलग अलग लोग का डिटेल रखा हुआ हो, हमको ये नहीं मालूम है किस पन्ना में किसका नाम डिटेल है, तो अगर मेन नाम को हेडिंग बना लेते हैं, अब व्यू से डॉक्यूमेंट मैप करेंगे तो साइड में इंडेक्स खुल जाएगा, और जिस नाम पर क्लिक करेंगे कर्सर इमीडिएट वहां पहुंचा देगा। समझ गए बात। चलिए उसके बाद है आपका जूम। कोई पूछेगा आपसे कि वर्ड में मैक्सिमम कितना जूम कर सकते हैं, तो बता सकते हैं ना वर्ड में मैक्सिमम कितना बताए थे वर्ड में। 500। हाँ 500, ठीक है, एक्सेल में 400। 400। हाँ। तो देखिए मान के चलिए इसमें हम लिख देते हैं 600, तो देखिए क्या बोलेगा, बोला ना द नंबर मस्ट बिटवीन 10 and 500, है ना। 500। 500 तक हम लोग जूम कर सकते हैं, मान लो 200 कर दिए, देख रहे थे जूम है, ठीक है। और जूम करना है कंट्रोल स्क्रॉल बताए थे ना, जूम कर दिया, हाँ सर। 100% करना है तो 100% कर देंगे, ठीक है। 1 पेज करेंगे तो 1 आएगा, 2 पेज करेंगे तो 2 दिखाएगा, है ना। 2 पन्ना जी ले सर। लिए हैं तो 2 दिखाएगा। अब आपके मन में भाव, अब पेज विड्थ क्या करेगा, पेज का चौड़ाई बताएगा,
पेज विड्थ क्या करेगा, पेज का चौड़ाई बताएगा। तो आपके मन में भावना क्या आ रहा है कि इस पेपर को वाइड कर दें, ये पेपर टॉल है, ये पेपर वाइड चाहते हैं, तो कैसे करिएगा। देखिए यहाँ समझिए, रूलर पर डबल क्लिक करेंगे, रूलर पर डबल क्लिक, लैंडस्केप है ना, यहाँ होल डॉक्यूमेंट है ना, दिस पॉइंट फॉरवर्ड कर देंगे, दिस पॉइंट फॉरवर्ड है ना, ओके। देखे तो जी ये टॉल है, ये पेपर वाइड हो गया, हाँ सर। जी सर। समझ गए बात। फिर हाँ इसको सर। ठीक करना है, तो कैसे ठीक करेंगे, रूलर पर डबल क्लिक करेंगे, आप कर देंगे टॉल है ना, यहाँ दिस सेक्शन लिखल है ना, तो लिख देंगे यहाँ पर होल डॉक्यूमेंट, क्या चुन लेंगे, होल डॉक्यूमेंट है ना, ओके। क्लियर हुआ। जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। उसके बाद है आपका 1 पेज 2 पेज पेज बीस हो गया। न्यू विंडो, देखिए न्यू विंडो क्या करेगा, कोई बोलेगा आपसे कि ना फाइल को सेवेज करना है, ना कॉपी करना है, फिर भी डुप्लीकेट करना है, ना फाइल को सेवेज करना है, ना कॉपी करना है, फिर भी डुप्लीकेट करना है, तो उस पोजीशन में क्या करेंगे, न्यू विंडो का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, न्यू विंडो। देखिए न्यू विंडो। देख रहे हैं ना, डॉक्यूमेंट 1:2 आ गया ना, 1:2, नाम जी सेवेज सर। किए ना कॉपी किए, देखिए तो डुप्लीकेट हो गया कि नहीं हो गया, समझ हाँ गए सर, हो बात। गया। तो ये न्यू विंडो। एक है अरेंजल, अरेंजल का काम है बहुत सारे फाइल को एक जगह दिखलाएगा है ना, अब जिस पे काम करना है उस पे काम कीजिए। अभी 2 को खुला हुआ था, 2 को दिखाया, 5 को रहता तो 5 को दिखाता, समझ रहे हैं बात। जैसे हम्म। देखिए मान ले कुछ और फाइल खोल देते हैं, देखिए जैसे मान ले ये खोल दिए, अब देखना है तो व्यू में जाएंगे, देखिए अरेंज ऑल, 3 गो आ गया फाइल, 1 2 3 गो, तो इस तरह जी से सर। सब शो करेगा आपको, व्यू बढ़ साइड सकता है बाय सर ये। साइड, देख रहे हैं, इस तरह से बताएगा, व्यू साइड बाय साइड करेंगे तो, समझ गया। चलिए उसके बाद है आपका स्प्लिट, 2 भाग में बांटेगा, स्प्लिट है ना, स्प्लिट क्या करेगा, 2 भाग में बांटता है, हटाना है तो रिमूव स्प्लिट, रिमूव स्प्लिट है ना। चलिए उसके बाद है आपका स्विच विंडो, स्विच विंडो का काम है बहुत सारा फाइल खोल के रखे हुए है ना, तो किस में जाना है, कैसे मोबाइल में बहुत सारे नीचे ऐप खोले हुए हैं, खोले हुए ना, व्हाट्सएप भी चला रहे, फेसबुक भी चला रहे, इंस्टा भी चला रहे हैं, तो सब नीचे जमा रहता है, मालूम है ना, जब तक उसको नहीं हटाते हैं तो सब नीचे जमे रहता है, क्या क्या खोल के रखे हुए हैं, नहीं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर स्विच विंडो में दिखाएगा कि इसमें जाना है कि उसमें जाना है ना, देखिए ये वाला आया, इसको की जगह ये वाला आएगा, समझ गए बात। स्विच विंडो में जो जो खुला रहेगा ना वहां आप जा सकते हैं। एक देखिए माइक्रो दिया, माइक्रो रिकॉर्डर, माइक्रो क्या है, रिकॉर्डर, जैसे इसका काम है कि एक ही काम को आपको बार बार कहा जाए करने के लिए, एक ही काम मतलब, जैसे मान लो कोई कंपनी है, अब बोला कि हमको पेज सेटअप चाहिए 2-2 इंच, है ना, मार्जिन पेज सेटअप बोल दिया, मार्जिन हमको 2-2 इंच चाहिए, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट चाहिए, टॉल चाहिए ना, फिर उसके बाद क्या बोला, फॉन्ट बोला एरियल चाहिए, साइज बोला 20 पॉइंट चाहिए, कलर हमको रेड चाहिए, जस्टिफाई चाहिए है ना, इस तरह का कुछ कंडीशन दे दिया। और वैसा कंडीशन एक में नहीं, 1000-2000 पन्ना में सेट करना है, तो एक पन्ना सेट करने में लग गया मान ली 2 मिनट, तो 1000-2000 पन्ना सेट करने में समय बर्बाद होगा। उसी को क्या करेंगे, माइक्रो में रिकॉर्ड करके रख लेंगे, शॉर्टकट बना के रख लेंगे, और जब चाहे उसको टाइम टू टाइम यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे करना है, मान ले लिख दिए =R&A, इसको सेलेक्ट किया, चले गए माइक्रो में, रिकॉर्ड माइक्रो, रिकॉर्ड में माइक्रो में गए तो यहाँ देखिए माइक्रो नेम मांग रहा है, मान ले माइक्रो नेम दे दिए रोहित है ना, चले जाएंगे कीबोर्ड में, कहाँ चले जाएंगे, माइक्रो में गए, रिकॉर्ड माइक्रो है ना, यहाँ नाम दे देंगे कुछ भी, मान ले दे दिए राकेश, कीबोर्ड है ना। अब यहाँ शॉर्टकट की मांग रहा है, प्रेस न्यू शॉर्टकट की, कंट्रोल F3, कंट्रोल F3 दे दिए, देखिए कंट्रोल F3 की जगह एक दूसरा चीज भी सिखा देता है, कंट्रोल S दे दिए जानबूझ के, कंट्रोल S, देखिए साइन किए, क्लोज किए, है ना, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। अब इस रिकॉर्डिंग में क्या कीजिएगा, तो होम में बोल्ड कर दिए, साइज बढ़ा दिए, नहीं कलर दे दिए, जस्टिफाई हो ही गया, 2 लाइन स्पेस दे दिए, नहीं जो जो इच्छा करे, पेज लेआउट से पेज बॉर्डर दे दिए,
ये नहीं कोई जरूरी कि जो हम दे रहे वही आपको देना है, आपका मर्जी, कुछ भी आप दे सकते हैं ना। फिर क्या करेंगे, स्टॉप रिकॉर्डिंग करेंगे, व्यू में जाएंगे, माइक्रो, स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब नया पन्ना लीजिए और लिखिए इसमें इक्वल टू R&D, लिख दिए। अब आपको मन में आया कि उसी में ढालना है, इसको सेलेक्ट किया, शॉर्टकट क्या दिए थे, Ctrl+S, देखे तो ढल गया। अगर बाय द वे शॉर्टकट भूल गए आप, ऐसा भी तो हो सकता है कि शॉर्टकट भूल गए, तो घबराना नहीं है। चश्मा छोड़ दिए, बल्लक दिख ही नहीं रहा ठीक से। देखे, मान के चलिए कि हम शॉर्टकट भूल गए, तो घबराइए नहीं, व्यू में जाएंगे, माइक्रो, व्यू माइक्रो, यहाँ रोहित लेके, रोहित बनाए थे ना, राकेश बनाए थे, रन कर दीजिए। कैसा लगा, समझ गए माइक्रो का काम जी। जी सर। हाँ, मतलब माइक्रो का काम है कि एक ही काम को आपको बार बार कहा जा रहा करने के लिए। एक ही काम मतलब, जैसे कोई कंपनी है तो बोला कि पेज सेटअप चाहिए हमको 2-2 इंच, है ना, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम सब मार्जिन हमको चाहिए 2-2 इंच, फॉन्ट बोला एरियल चाहिए, साइज बोला 20 पॉइंट चाहिए, कलर हमको रेड चाहिए, जस्टिफाई चाहिए, है ना, फर्स्ट लाइन आधा इंच ही चाहिए, जो जो हो जरूरत है ना, सब सेट कर देंगे रिकॉर्डिंग में। सेट करने के बाद क्या करेंगे, कोई शॉर्टकट दे देंगे और स्टॉप कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा पन्ना लेके उसमें कुछ लिखेंगे और अप्लाई कर देंगे, हो गया। लेकिन आप एक चीज गौर करिए, कंट्रोल से क्या हम दे दिए हैं जी, कोई नया बच्चा आएगा पढ़ने, है ना, तो जैसे ही कंट्रोल एस करेगा तो देखिए ये सब आ गया, जबकि कंट्रोल से फाइल सेव होता है। तो बताए थे इसको ठीक करने के लिए, ठीक करने के लिए बताए थे जी, नहीं बताए थे लगता है। देखिए ऑफिस बटन, अगर आपके सेटिंग में कोई छेड़छाड़ करे ना, तो ऑफिस बटन, वर्ड हाँ सर, बता ऑप्शन, दो बर्ड ऑप्शन में जाके। अच्छा बता दिए, कस्टमाइज कीबोर्ड्स और कस्टमाइज, देखिए रीसेट ऑल हाईलाइट है ना, देखिए रीसेट ऑल हटा दिए, है ना। तो ये सिर्फ शॉर्टकट हटा, बात समझ गए ना। हाँ अब सर। शॉर्टकट केवल हटा, वो वाला काम करेगा, माइक्रो में जो जमा है ना, क्या हम्म। दिखाते हैं, माइक्रो में जमा वाला दिखाएगा, सिर्फ उसे शॉर्टकट हट चुका है। देखिए इधर ले लिए, अब व्यू से जाएंगे माइक्रो, और यहाँ पर करेंगे व्यू माइक्रो, देखिए है ना, राकेश रन करवा दी, ये सब काम करेगा, कल शॉर्टकट आपका साइड हो गया, कोई दिक्कत। इसको भी हटाना है तो सर वहां से जाके डिलीट कर देंगे क्या? हाँ तो हो गया, माइक्रो को स्वाहा कर दो, यहाँ व्यू माइक्रो में जाओ, राकेश को डिलीट मार दो, कहानी डिलीट करना, खत्म। हाँ। आज तक रोहित हम को मैक्रो नहीं पढ़ाते थे, अब मैक्रो भी पढ़ा देंगे। हाँ। मैक्रो ये नहीं समझ में आता था, एक होता ना एग्जाम में थोड़ा थोड़ा करवा लेके जाते थे हम, मैक्रो मतलब वही केवल समझते थे। तो ओ, इसीलिए मैक्रो टॉपिक ही हम स्किप कर देते थे। अब अच्छा, हम्म, नेक्स्ट टाइम से मैक्रो स्किप जोड़ देंगे। ना तो माइक्रो पढ़ाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जोड़ देंगे अगला इस बार ये से। सब केवल ज्यादा जरूरत नहीं रहता है, समझे जी, जैसे ये जो है ना, हाँ, इसीलिए स्किप कर देते थे। सिचुएशन, ये मार्क एंट्री सब कोई लेना देना नहीं है, ऐसे जो नहीं देखते उपन्यास जो लिखाता है ना, हाँ हाँ सर। कौन राइटर लिखा, कितना ईस्वी में वो लिखा, तो पढ़ाया जाता है, शब्दार्थ से समझो लिखाता है ना हाँ सब। तो ये सब कोई विशेष लेना देना नहीं रहता हम लोग का, कोई ऑफिशियल काम नहीं। टॉपिक रहता है तो क्या किया जाए। हाँ, समझ गए ना, क्लियर यहाँ तक। जी सर। तब तो लगता है एने का सब कहानी खत्म हो गया बालक, कोई कष्ट है तब कोई पूछ लो, फिर एक्सल शुरू करेंगे। एक्सल आज कंटिन्यू होगा ना सर? अच्छा एक चीज और सीख लीजिए जी, फाइल को सेव करने के लिए, पासवर्ड देने के लिए ना, फाइल में हाँ पासवर्ड देना जानते हैं। इनक्रिप्टेड विद पासवर्ड। हाँ, देखिए जैसे ये ना, तो F12 मारे, F12, हाँ सर। टूल्स के जनरल ऑप्शन में जाएंगे, है ना, पासवर्ड दीजिए 1 2 3, दे दिए इंटर, फिर 1 2 3 दे दिए। तो वही ना हो गया सर, इनक्रिप्टेड विद पासवर्ड हाँ, वाला। अब इसको बंद कर दिए, क्लोज किए, अब कोई फाइल खोलेगा इसे, पासवर्ड मांगेगा ना, तो 1 2 3 दे दिए, समझ गए बात। हाँ हाँ सर। सर। कोई पासवर्ड जान गया, तो जान गया तो बस सीधे जाइए उसी में, टूल्स के जनरल ऑप्शन में बदल दीजिए, है ना। अगर पासवर्ड रिमूव करना है, डिलीट करना है, तो इसे बस डिलीट करके ओके कर दीजिए, सेव कर दीजिए, हो गया। अब डायरेक्ट खुलेगा, देखिए फाइल क्लोज किए, डायरेक्ट खुल जाएगा, कोई पासवर्ड नहीं मांगा, समझ गए बात। यस सर। हम्म।
देख लीजिए, अगर किन्हीं को कुछ पूछना उछना है तो देख लीजिए, तो फिर एक्सेल की ओर बढ़ेंगे फिर। एक्सेल आज ही कंटिन्यू करिएगा सर? हाँ तो आओ, काहे ला रोकेंगे, काहे ला बाला के। हाँ हाँ, टाइम भी नहीं है। अभी टाइम तो बहुत, फिर जानते हो ना का, अभी 1-2 दिन अभी और डिस्टर्ब होंगे अभी। कल सरस्वती कुछ पूजा क्यों आ रहा सर? है। पढ़ाएंगे, फिर सरस्वती पूजा 22, 23, 24 डिस्टर्ब हो जाएंगे। हम लोग अभी डिस्टर्ब हो गए हैं। तब वही ना कह रहे हैं जी, मैंने कोचिंग में भी सब करना ना है, हाँ सर। तो सब व्यवस्था करे पड़ेगा ना पूरा। हाँ वो तो है ही है सर, सही बात। तब आज डेकोरेशन सामान लेने के लिए नाला वाला हालत तो खराब हो गया सर। तब वही ना कह रहे हैं कि डेकोरेशन हो गया तो सरस्वती जी को लाना, सब समझ रहे हैं ना तो। 22-23 ज्यादा बिजी रहिएगा मतलब मेरे हाँ, ख्याल से। 22-23 ज्यादा रहेगा एकदम। 24 भी तो विसर्जन करना पड़ेगा ना जी, वो भी जरूरी है ना वहाँ। फिर उसके 25 बाद संडे। 25 वाला संडे हो जाएगा, 26 जनवरी हो जाएगा। 5 दिन छुट्टी। पूरा कंटिन्यू डिस्टर्ब रहेगा सर कि किसी दिन क्लोज भी रहेगा? है। क्लास कोई दिन कंटिन्यू रहेगा कि क्लोज भी रहेगा कोई दिन? कंटिन्यू कहाँ रहेगा वाला, क्लोजन रखना पड़ेगा जी। हाँ हाँ वो तो फिर है ये ही। न खींचेंगे फिर बाद में, हाँ बाद वाला 26 में के बाद है। खींचा जाएगा 31 तक में, फिर हो जाएगा। 5 दिन का डिस्टर्ब होगा ना, हाँ 5 दिन होने से बढ़ेगा फिर। ठीक। कहने का ना जी, सरस्वती पूजा एक दिन, लेकिन यहाँ फिर पूजा करो, एक दिन पहले तैयारी करो, तो फिर विसर्जन करो। टाइम बहुत डेढ़ होता है सर। 4-5 दिन डिस्टर्ब, देखो ना लगातार कैसे डिस्टर्ब किया। 25 को संडे, 26 को 26 जनवरी, है ना। हम केकरो लोग को बोलोगे अब सताते 26 जनवरी के पढ़ेला तो पढ़ेगा कोई। सब प्रोग्राम में रहेगा, न- फिक्स डिपॉजिट होएगा। समझे, ये सब बात है। 27 तारीख से फिर रहेगा सब निश्चिंत। अच्छा। एक्सेल कुछ कर देंगे शुरुआत। हाँ, सीट पढ़ा दीजिएगा थोड़ा बहुत। एक्सेल में तो मेन तो सर फार्मूला टाइप ही हो जाता है, और क्या। हाँ हाँ, फार्मूला ही सब है। सर हमें लगता है अब किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो विल कंटिन्यू दी एक्सेल। तो सर कहीं बिजी है सर? हाँ बालक बोलो। हमें लगता है सर अब किसी को प्रॉब्लम नहीं है, तो कंटिन्यू दी एक्सेल सर। वही कर देता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना बालक। दिक्कत है तो देख लो, कुछ पूछना है तो पूछ लो। एक्सेल फिर शुरू हो जाएगा। बोलिए जी। हेलो। हाँ सर। अनम्यूट किए एक आध को बोला जाए। कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, तो चलिए तो एक्सेल शुरुआत करते हैं। हाँ सर, हाँ शुरुआत कीजिए, कोई सन्नी बाबू दिक्कत नहीं है। उठाना चाह रहा है, फिर उसका दब जा रहा है। सन्नी बाबू कुछ बोलना चाह रहे हैं। सुन लीजिए सर। हैंड राइज कीजिए जी सन्नी जी। हाँ बोलिए।
हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ, बोला जाए। सर एक्सेल से पहले तो सर पावर पॉइंट होता है ना सर। अरे पावर पॉइंट बाद में होगा बालक, पहले एक्सेल पढ़ो ना, एक्सेल इम्पोर्टेंट है, ठीक है सर। समझे। जी सर। पावर पीपीटी से पॉइंट तो ज्यादा छोटा। इम्पोर्टेंट है एक्सेल, उसके बाद ही पीपीटी काम आएगा। पीपीटी तो अलग चीज है जी। यस सर, वो तो अब प्रेजेंटेशन पीपीटी आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना बढ़िया एक्टिविटी से एक्टिव आप प्रेजेंट कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है सर, एक्सेल शुरू कीजिए। हेलो सर। अब बालक बोलो। सर सरस्वती पूजा की छुट्टी कब से मिलेगी सर? यहाँ भी एक टारगेट आया है। तो छुट्टियां ना हो जाएगा बालक, कल कल देखो ना, लगता है कल भी मुश्किल हो जाएगा क्या। अगर कल ज्यादा बिजी रहेगा तो डिस्टर्ब होगा, नहीं तो फिर 22 से तो पूरा डिस्टर्ब है समझो। कल भी हमको लग रहा है कि शाम में डिस्टर्ब हो सकते हैं, लगता है भाई, सब जो देख लीजिएगा कंप्यूटर है सर ना हमको जैसे साइड करना पड़ेगा। आपको। कंप्यूटर सब साइड करना पड़ेगा जी। जी जी। बाईस होगा से देख थोड़ा लीजिएगा टाइम सर लगेगा आप। सब व्यवस्था करने का। सब 22 से को ना व्यवस्था होगा। हम्म। एक्सेल स्टार्ट किया जाए कि एक्सेल अब वो अति के बाद स्टार्ट करेंगे, तो बीच बीचवा हो जाएगा। सर थोड़ा सर बहुत स्टार्ट करने बेसिक के बाद लेवल ही बता कीजिए। दीजिए, हल्का सा थोड़ा सा दे देते हैं। बस हाँ बेसिक सर, हाँ पॉइंट। सर, बेसिक लो। बेसिक बता दीजिए सर। एगो आए हुए हैं, थोड़ा सा 5 मिनट दो समय, एगो सर्टिफिकेट देना है, ठीक ना। ओके सर, अरे ओके। थोड़ा सा ओके दो सर। मौका।
हेलो, कहाँ गए सर? तो वेट कर ले भाई, आ ही रहे होंगे। बोले ब्रदर की सुन रहा है? हेलो। हाँ हेलो। नहीं, बोल रहे थे कि एग्जाम कितना तारीख तक हो जाएगा? हाँ। अभी तो सर ही ना बताएंगे भाई। एग्जाम कहीं कहाँ पर होगा? ये तो अभी ऑनलाइन ही होगा। कितना दिन का कोर्स है? एग्जाम में 3 महीना की 1 महीना? 3 महीना थोड़े ना है, 15 दिन का तो है। एक हफ्ता 15 लग दिन गया मान का। लीजिए, सर 15 दिन 15। लगेगा। इसके बाद एग्जाम देने के बाद सर्टिफिकेट। ये अब वो तो कॉलेज एक कॉलेज से जो इंटर्नशिप का हमें फॉर्म मिला है वो जमा भी करना है क्या? हाँ। अरे कॉलेज वाला पे जो इंटर्नशिप लिखे थे ना, जो कॉलेज में जमा किए थे, तो जमा भी करना है सर को? का आंसर सर ही देंगे। वो सारा डिटेल सर सेंड करेंगे शायद कॉलेज में। क्योंकि सर बोला से एक गया बार था कि एक सर कागज अपने से पास एक बार रखिएगा बात और कर एक लेंगे जमा इसके बारे में। एक बार क्लियर सर से इस बारे में बात कर लेते हैं, सही रहेगा सर। सर के आने दीजिए, देन उसके बाद प्रॉब्लम को रखा जाएगा। हाँ हाँ। हाँ, सही बात है, सारे का डाउट है ना, क्लियर हो जाएगा। एक्सेल स्टार्ट होने से पहले थोड़ा बहुत डाउट क्लियर कर लेना है। हाँ, हाँ हाँ, आई के सही बाद बात। ये। हाँ सही बोल रहे हो, डाउट रहेगा ना तो फिर वही दिमाग में बैठा रहेगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ। नहीं तो बोलेंगे सर कि यार तुम लोग पूछता नहीं है, हम तो इतना बोलेंगे। सर से पूछ लेंगे, वरना सर हम लोगों को ही दोष दे देंगे उल्टा। कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होने से पहले सवाल ही करना है। हाँ पहले तो सर को पढ़ाने देंगे, फिर उसके बाद डाउट से रहता है ना, उसमें पूछ लेंगे। नहीं नहीं, अभी एक्सेल स्टार्ट होने वाला है, देन पहले हम लोग क्वेश्चन ही पूछ लेते, देन उसके बाद आराम से एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। नहीं तो हाँ फिर हाँ बीच में एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा, बीच में चुभक जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ हाँ, हाँ हाँ, ये सही बात बोल। भी सही बोल रहे हैं। आज एक्सेल स्टार्ट हो या ना हो, लेकिन प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर लिया सॉल्व जाए। होना चाहिए। कोई एक भाई पूछ लेना, सर आएंगे तो अभी आराम से। सब बोलोगे तो क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएंगे। ऑलरेडी 6:55 हो चुका है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है क्लास का, तो उससे बढ़िया तो बेहतर है प्रॉब्लम को ही रखा जाए। हाँ हाँ। हाँ, ये प्रॉब्लम बात भी तो है। रखते हैं, एक्चुअल बाद में शुरू हो जाएगा। हेलो। हाँ हाँ। पहले डाउट हम लोग पूछ लेते हैं और फिर अगला दिन है ना, बेसिक से एक्सेल शुरू हो जाएगा, ज्यादा सही रहेगा। ये सर भी 5 मिनट सही। बोले, 5 मिनट से ज्यादा नहीं हो गया। सर्टिफिकेट अरे खोजने में टाइम टाइम लग जाता है, पुराना स्टूडेंट होगा। हाँ, ये बात। खोजिएगा, फिर रसीद में नाम उम लिखाएगा, टाइम लगेगा। मेरे अच्छा। कोचिंग में 3 साल 4 साल सर, पुराना सर्टिफिकेट रखा हुआ है, कोई स्टूडेंट लेकर जा नहीं रहा। अब स्टूडेंट अचानक आएगा तो क्या लगेगा, टाइम लगेगा ही ना खोजने में। 2 2 3 सर दिन तो फाइल मेरे में सर्टिफिकेट रखा हुआ है। लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट दोपहर या सुबह में आते हैं, शाम में आए 7 बजे। अरे नहीं, सुन स्टूडेंट को रहा पता स्टूडेंट को नहीं जिस रहता टाइम मिल जाए कि टाइम। सुन रहा है ब्रदर। मेरे कोचिंग में स्टूडेंट आता है सर्टिफिकेट लेने, ओनली सैटरडे एंड संडे को सर्टिफिकेट देते हैं, ओहो। क्योंकि बीच में क्लास लेना रहता है तो डिस्टर्ब हो जाते हैं ना खोजने में। अर्जेंट का सर्टिफिकेट है तो तुरंत दे देते हैं, और पुराना सर्टिफिकेट ओनली सैटरडे एंड संडे, खोजना पड़ता है ना, छुट्टी एकदम रहता है नीचे क्लास। रहता है। क्या जी? खोजना पड़ता है, एकदम नीचे रहता है ना पुराना स्टूडेंट का। हाँ हाँ, तो वही पुराना स्टूडेंट आता है तो सैटरडे संडे को बुलाते हैं, और नया स्टूडेंट है जैसे 5 दिन 10 दिन पहले कोर्स कंप्लीट करके गया, सर्टिफिकेट मांगने हैं तो उसको ऊपर ही रहता है, दे देते हैं तुरंत मुहर मार के। अरे मेरा तो 3 महीना लग गया था, कोर्स खत्म हुआ तो सर कोई ना कोई रीजन से टाल ही रहे थे कि अरे ले जाना इस तारीख को, फिर इस तारीख को, होली के बाद मिला था, 3 महीना लग गया था मुझे।
बोलते हैं की ब्रदर। हेलो। यस हेलो। यस। बोल भाई, क्या दिक्कत है? हाँ भाई सुन बोल रहे रहे हैं। थे कि जैसे 15 दिन क्लास किया उसके बाद एग्जाम देने के बाद सर्टिफिकेट कब मिल जाएगा? तो भाई सर सर्टिफिकेट को आने मिलेगा दो ना, यही एनईपी बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेटर को कॉलेज में ही मिलेगा, हम लोग को सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। हम लोग को सर्टिफिकेट लेना है तो एज कॉन्ट्रैक्ट टू द एनईपी कोऑर्डिनेटर। कॉलेज में समझे? चाहे मिल सकता है ना? कॉलेज में सर्टिफिकेट तो सर्टिफिकेट कॉलेज में मिलेगा। मिलेगा ना। यहाँ से सर फॉरवर्ड करेंगे एनईपी कोऑर्डिनेटर को सर्टिफिकेट, वही ना अरे मार्क्स नहीं, लगाएंगे। ये इंटर्नशिप हम लोग कर रहे हैं ना, रिजल्ट में नंबर चढ़ाएगा, जो सर्टिफिकेट है ना वो कॉलेज में ही देगा ना। हाँ हाँ। अच्छा एक बात पूछ सकते हैं क्या आप लोग से? पूछो। ऐसे पूछिए। तो मेरा कॉलेज आप में लोग कह कौन सा रहा कॉलेज था। से हैं? आरकेडी। हम सब आरकेडी से ही हैं? नहीं नहीं, अच्छा, अदर भी कॉलेज से है ना? चलो वाला सब अलग 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 सब कॉलेज देख से लिया हैं। अब। सर पहले एक हाँ जी क्वेश्चन है, बोलिए। उसके बाद फिर क्लास स्टार्ट करिएगा। हाँ बोलिए ना। सर हम लोग का एक इंटर्नशिप का फॉर्म भराया था। हाँ जो बोला गया था कि एचओडी से साइन मरवाना है उस हाँ फॉर्म पे। उसके बाद जहाँ जिस फॉर्म में इंटर्नशिप करोगे उस फॉर्म में एक फॉर्म को जमा करना है। एक दो फॉर्म हम रखेंगे, एक फॉर्म तुम रखेगा। तो वो हाँ। बोला सबमिट नहीं होगा सर हम लोग का। वो वाला बाकी रजिस्ट्रेशन करवाए थे ना जी आप? हाँ सर, रजिस्ट्रेशन तो ऑनलाइन पेमेंट किए थे आपका वेबसाइट पे 1,000 का। हाँ तो बस हो गया, और क्या करना है? तो वाला फॉर्म नहीं ना भराएगा फिर? ना तो काहेला फिर भरिएगा जी, सबको ऑर्डर उसमें होइएगा जी। वो ठीक है, थैंक यू सर, ऑथराइज यही करके ना होगा। क्वेश्चन था। हाँ सर। सर चाहे कॉलेज भर के इसे सर देना क- दे भी सकते हैं कॉलेज में। सर अगर कॉलेज वाला बोला था कि जहाँ से इंटर्नशिप कर रहे हैं ना वहाँ एगो जमा करना कंपलसरी है। ओ, तो वो बता रहे भाई वहाँ क्यों जमा करना है, वो सब मेरे कॉलेज में ही बोला गया था। लेकिन वो ऐसा जगह है कि जो आप बाहर से कहीं और साइड से कर रहे हैं ना, उसके लिए बोला गया था। जैसे मेरे कॉलेज से टीसीएस कनेक्ट है, तो हम लोग को नहीं बोला गया था कुछ। हम लोग को बोला गया रजिस्ट्रेशन कीजिए, क्लास कीजिए, तो ये तो उसके आपको बाद आगे कॉलेज आपको से नहीं फिट होगा जी। जी सर। ये जो अभी हम लोग कर रहे हैं जिससे, तो कॉलेज से ना फिट किया गया है। जी सर। फिर कौन चाहिए, तब जब कॉलेज से हो गया तो फिर क्या दिक्कत है? सर समझ हेलो। गया। चलिए देखे एक्सेल हेलो। को स्टार्ट कैसे करेंगे। हाँ सर। थोड़ा सा हिंट दे देते हैं, ठीक ना, फिर बाकी समझा समझा के बताएंगे फिर। अभी समझाने का टाइम नहीं, कि 7:15 में दूसरा के बैच है तो कट जाएगा अपने। डिजिटल हाँ हाँ सर। मार्केटिंग का चल रहा है, देखिए आवाज नहीं आ रहा है सर। हाँ सर अब आ थोड़ा रहा नजदीक है। आके बोलिए। हाँ सर, अब ओके है। हाँ ये जानते हैं, टावर हो गया तो ऊपर लगा हुआ था, कोई इसीलिए। बात नहीं सर। अब जा रहा होगा हेडफोन आवाज। साफ कर लो भाई अपना अपना सब। चलिए देखिए मिल रहा होगा आवाज अब। देखिए यहाँ लिख जी हाँ दिए सर। सीरियल नंबर, नेम, रोल, क्लास है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टोटल है ना। ठीक है। चलिए अब देखिए समझिए सीरियल नंबर कैसे देंगे। एक लिखे ना। अब यहाँ देखिए ड्रैग कॉर्नर कर पे देंगे। काला बनेगा प्लस का साइन, खींच दीजिए इसे, ठीक है। पहला। दूसरा तरीका क्या है, एक और दो लिखे, आप कॉर्नर पे काला नहीं देख रहे ना, इसे डायरेक्ट अब खींच लेना है। पहले कंट्रोल दबा के खींच रहे थे, जब एक लिखे थे तो हम्म। कंट्रोल दबा के खींचे थे, बाकी क्या करना है डायरेक्ट खींच लेना है। ठीक है। अब यहाँ पर नाम लिखना है, तो मान ले लिखे राम सीता गीता जो भी हो ना। लिख दिए। अब देखिए एक लिखे दो लिखे, देखिए गौर करिएगा, एक दो लिखे ना, इस पर कॉर्नर पे डबल क्लिक कर देंगे। कॉर्नर पे डबल क्लिक कर दिया डबल है ना। क्लिक। या आप खींच भी सकते थे ऐसे चाहिएगा तो, केवल एक के लिख कर कंट्रोल दबा के इसे खींच सकते थे, लेकिन आसान कौन हुआ, एक और दो देखिए इसे सेलेक्ट करिएगा ना, और कॉर्नर पे डबल क्लिक कर दिया, हो गया। जैसे हाँ डी सर। डीसीए लिखे तो डबल क्लिक कर दीजिएगा, देखिए आपका काम हो गया। पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या है,
सेलेक्ट कीजिए ना, ऐसे कंट्रोल डी, फिल डाउन का शॉर्टकट होता है कंट्रोल डी, है ना, फिल डाउन का। या तीसरा तरीका क्या कर सकते हैं, सेलेक्ट कीजिए, डी से लिखे है ना, कंट्रोल इंटर, कंट्रोल इंटर। इंटर। हाँ कंट्रोल इंटर, देखिए कैसे सेलेक्ट किए। देखिए सेलेक्ट करने का भी तरीका सीखिए, हम लोग ऐसे ना सेलेक्ट करना जानते हैं। केवल एक क्लिक यहाँ, शिफ्ट दबा कर एक क्लिक यहाँ, देख रहे हैं ना, एक क्लिक यहाँ, जहां तक आपको सेलेक्ट करना है बस शिफ्ट दबा दीजिए, हो गया काम खत्म। समझ गए, डी से लिखे कंट्रोल इंटर, कंट्रोल इंटर, है ना। अब देखिए इसको सेलेक्ट किए, रैंड बिटवीन, क्या करेंगे हम लोग, रैंड बिटवीन करेंगे ना, ऐसे नंबर बैठाएगा तो समय लगेगा। रैंड बिटवीन लिए, स्मॉलेस्ट वैल्यू बॉटम और टॉप, टॉप वैल्यू दिया, कंट्रोल इंटर मार दिए, क्या मार दिए, कंट्रोल इंटर। फिर इसको जोड़ना है तो क्या बताया, अल्ट इक्वल टू, अल्ट अल्ट इक्वल इक्वल टू, टू। हाँ सब। लेकिन एक चीज गौर करिए, सब देख रहे हैं चेंज हो रहा है, नंबर हो रहा है ना चेंज, तो हाँ हम सर। चाहते जी हैं कि सर। चेंज नहीं हो, तो क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, है ना, राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जा रहे हैं, इसका शॉर्टकट है अल्ट कंट्रोल बी। पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट क्या होगा, अल्ट कंट्रोल वी। वी, है ना, अल्ट कंट्रोल वी। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू क्या बना देंगे इसको, वैल्यू। ओके, अब देखिए तो चेंज हो रहा है आप किसी में, देखिए तो जिसमें बदल रहे उसी में हो रहा है नीचे केवल। हम्म। हाँ सर। चलिए वैल्यू बना दिए इसको। फिर देखिए उसके बाद क्या, मान लीजिए इसमें फिल किए, रेड किए, बोल्ड किए, यही खूबसूरती इस समय देना है, तो इसको इसे कॉपी कीजिए, है ना, जिस पर देना है राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर्मेट, क्या करेंगे, फॉर्मेट। कहिएगा इतना जो उर्दू पढ़ा है डायरेक्ट सीधे यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करके इसे ड्रैग कर दीजिए, देख रहे हैं, हम्म। समझे। फिर देखिए उसके बाद क्या हम्म। आपका, यहाँ जो फार्मूला आप लगाए थे, फार्मूला इसको कॉपी कीजिए, नीचे देना चाहते हैं ना, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, फार्मूला, है ना, तो कहिएगा इतना जो कर रहे हैं फार्मूला इसे देने के लिए, सीधा सीधी डबल क्लिक कर ड्रैग देंगे तो कर नहीं देना है। बनेगा। समझ गए बात, हाँ कॉर्नर सर। पर डबल क्लिक कर देंगे, समय बच गया आपका। क्लियर है यहाँ तक। देखिए उसके बाद क्या आपका, मान लिया यहाँ पर जो है 2 नंबर, 6 नंबर, 5 नंबर, है ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, है ना, इस तरह से ग्रेस नंबर हमको देना है। किसमें, किसमें देना है ग्रेस नंबर, इसमें। उनका लगा दिए रहे घर में सर। हाँ इसमें हमको ग्रेस नंबर देना है, ई वाला। तो कौन सा दिमाग लगाए कि यहाँ पर ग्रेस नंबर सब में जुट जाए, बोलिए, समझ गए बात, क्वेश्चन समझे जी। मतलब यहाँ 30 और 2 32 हो जाए, 50 और 6 56 हो जाए, और 30 और 5 35 हो जाए, कौन सा माथा लगाएंगे। तो देखिए बुद्धि, सेलेक्ट किए, कॉपी किए, सेलेक्ट किए, कॉपी किए, है ना, राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल में गए, ये नहीं सोचे केवल 30 से सेलेक्ट हुआ है, सब सेलेक्ट हुआ है ना। अब चले जाएंगे यहाँ पर ऐड, क्या करेंगे, ऐड। देखिए सब दिया हुआ ना, ऐड दिया हुआ, मल्टीप्लाई दिया हुआ, सब्ट्रैक्ट दिया हुआ, डिवाइड दिया हुआ, देखिए सब में जुट गया जी, जुटा सब में। हाँ हाँ सर। सर। देखिए एक बार फिर से देखिए कैसे किए, सेलेक्ट किए, कॉपी किए, और जिस पर हम्म। देना हो ना राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल में गए, क्या कर हम्म। देंगे, बोलिए क्या करें, ऐड। उसी तरह से ऐड है, मल्टीप्लाई है, सब्ट्रैक्ट है, डिवाइड है ना, देखिए आ गया सब में, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, तो क्या क्या सीखे, हाँ कमेंट। देखिए मान लिया सीता को 1 महीना टाइपिंग फ्री दिए हैं, तो चलेगा इंसर्ट कमेंट में, है ना, लिख दिए 1 मंथ टाइपिंग फ्री, 1 मंथ टाइपिंग फ्री, है ना। अब यही चीज 1 मंथ जो है सब में देना चाहते हैं, तो ऐसे ऐसे कॉपी करेंगे, बार बार लिखेंगे तो समय ना बर्बाद होगा। जिस पर देना है राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, क्या करेंगे, कमेंट। देखिए कमेंट है लिखा हुआ, ठीक है। तो क्या क्या सीख गए इसमें, ऑल जान गए, फार्मूला जान गए, वैल्यू जान गए, फॉर्मेट जान गए, कमेंट अभी बता ही रहे हैं ना।
ऐड सब्ट्रैक्ट सब समझिएगा कि उसी तरह होगा। ओके, देखिए सब में एक महीना टाइपिंग फ्री हो गया, देख रहे हैं जी। जी सर। चलिए अब इसको हटाएंगे कैसे, तो राइट क्लिक करेंगे, डिलीट कमेंट, डिलीट कमेंट। देखिए सब में हट गया कमेंट, समझ गए यहाँ तक। देखिए ये अभी गलती से आपसे कॉलम वाइज लिखा गया है, मान के चलिए गलती से कॉलम वाइज लिखा गया, कोई बोलेगा इसको रो वाइज करना है, तो कैसे कीजिएगा, फिर से टाइप करने लगेगा नेम, सीरियल नंबर, नेम, रोल, क्लास, ऐसे। तो देखिए क्या नहीं। करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, और जहां देना है राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल में जाएंगे, ट्रांसपोज। क्या करेंगे जी, ट्रांसपोज। ट्रांसपोर्ट। कैसा रहा देखिए तो, कॉलम वाले को रो में, रो वाले को कॉलम में। और गलती से ऐसी हो गया था, कॉपी कीजिए, है ना। मान के चलिए यहाँ देना है राइट क्लिक पेस्ट स्पेशल, ट्रांसपोज। समझ में आया कुछ, कॉलम वाले को रो में, रो वाले को कॉलम में। कॉलम में। कोई दिक्कत, क्लियर है यहाँ तक। हेलो, जी सर। जी चलिए सर, जी सर। देखिए एक चीज हम लोग आप क्या कर सकते हैं, ये हो गया आपका, इतना समझ गया। कोई बोलेगा कि फिजिक्स को उठा के, है ना, केमिस्ट्री को उठा के फिजिक्स के पहले करना है, केमिस्ट्री को उठा के फिजिक्स के पहले करना है, तो क्या कीजिएगा तो बताइए। कट पेस्ट करेंगे तो समय बर्बाद होगा। तो देखिए आसान तरीका, सेलेक्ट किए, ठीक है ना, शिफ्ट दबाए, क्या दबाए, शिफ्ट। इस पोजीशन में नहीं छोड़ना है, इस पोजीशन में छोड़ना है, देख रहे हैं ना, हाँ। हॉरिजॉन्टली आएगा तब छोड़ना है। लीजिए कैसा रहा, देख रहे हैं। चेंज हो नहीं गया। समझे, फिजिक्स आ गया इधर जी, केमिस्ट्री इधर आ गया। देखे तो एक बार केमिस्ट्री को फिर ले जाते हैं नेम के पहले, देखिएगा तब ज्यादा समझ में आएगा। लीजिए कहाँ आ गया जी, अब आया समझ में। हाँ सर। फिर इसको उठा के उधर फेंकना है, इसको सेलेक्ट किए, किस पोजीशन में छोड़िएगा बोलिए, इस पोजीशन में छोड़ेंगे, है ना, इस पोजीशन में। कैसा लगा, समझ गए। हम्म। थोड़े देर में ज्ञान बढ़ गया ना बालक ज्यादा। जी सर, बढ़ तो गया। हम्म, चलिए तो सब हम लोग समझ गए। हाँ एक चीज और समझना है, देखिए गौर कीजिएगा बात को, इसको हटा देते हैं पहले, एक काम है बता रहे हैं क्या करना है जो। देखिए अभी जैसे इसको सेलेक्ट किए, तो गौर करिए क्या हो रहा है इसमें, 50 लिखे, तो देख रहे हैं ना, जुटा रही ना जे, गड़बड़ा गया फार्मूला का। देखिए फिर से जोड़िए इसको, ठीक है, जुट गया ना। तो देखिए इसको सेलेक्ट किए, कॉपी किए, और यहाँ ट्रांसपोज कर दिए, कह रहे थे ना कि ट्रांसपोज कर दीजिए, लीजिए कर दिए ट्रांसपोज। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए लोचा कहाँ पर आएगा, कि 50 को कर दिया यहाँ पर 20, तो देखिए ऊपर हो गया 107, यहाँ 107 हुआ जी, नहीं। नहीं ना हुआ। नहीं। चाहते हैं कि यहाँ हो जाए, हम्म। तो देखिए क्या करेंगे उसके लिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, है ना, सेलेक्ट हो गया सब, डिलीट मारिए, इक्वल टू ट्रांसपोज, ठीक है, क्या करेंगे, ट्रांसपोज। इसको इसे सेलेक्ट कर लिया, है ना, ब्रैकेट बंद, शिफ्ट कंट्रोल इंटर मारिए। क्या मारेंगे, केवल इंटर नहीं, शिफ्ट कंट्रोल इंटर, सिर्फ। जी सर। शिफ्ट कंट्रोल इंटर। अब देखिए इन। क्या होता है, गौर करिएगा, 20 के जगह यहाँ 50 कर दिया, देखिए तो नीचे भी चेंज हो गया। हेलो, हाँ सर। देखिए गौर करिए बात को, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ अच्छा। 10 लिख दिए, अब बगल वाला में भी 10 लिख दिया, देखिए तो हाँ सर, 10 10 नीचे भी 20 चेंज यहाँ हो रहा है। दिखा दिया।
हाँ सर, हाँ सर। इसके पहले हो रहा था? नहीं। तब दिमाग आया ना कि कैसे काम करना है। हम्म। समझ गया खेल? हाँ सर। इसको सेलेक्ट किए, ट्रांसपोज लगाइएगा, ट्रांसपोज लगाने के बाद उड़ा देना है। अच्छा। ट्रांसपोज देके फिर से एक बार समझ लीजिए क्या किए हम। सेलेक्ट किए, कॉपी किए, राइट क्लिक, पेस्ट स्पेशल, ट्रांसपोज, इसका डिलीट कर देना है और लिखिए इक्वल टू ट्रांसपोज, फार्मूला लिखेंगे ना, ट्रांसपोज है ना। फिर क्या करेंगे, एरिया सेलेक्ट कर लीजिए ऐसा। क्या करेंगे उसके बाद, ब्रैकेट बंद, शिफ्ट कंट्रोल इंटर, शिफ्ट कंट्रोल इंटर। अब उसके बाद देखिए चेंज कीजिए, देखिए ऑटोमेटिक चेंज यहाँ भी हो रहा है। हुआ क्लियर? हम्म। तो पेस्ट स्पेशल का लगभग लगता है सब क्लियर हो गया। देखते हैं एक बार, पेस्ट स्पेशल सब हो गया। सब्ट्रैक्ट वगैरह वैसी है, घटाने वाला है ना। चलिए ये पोर्शन क्लियर हो गया। कोई पूछेगा आपसे कि एक्सेल में कितना रो कितना कॉलम होगा तो क्या बताएंगे? एक्सेल में रो कॉलम 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम। देखिए यहाँ दिखा रहा है जो ऊपर, 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम। इसको देखने का तरीका क्या है, कंट्रोल डाउन डायरेक्शन देखिएगा ना, कंट्रोल डाउन डायरेक्शन दिखा रहा है, 10,48,576। हम्म। इस तरह से कंट्रोल डाउन डायरेक्शन। ये अभी हम लिखे हुए हैं ना, इसलिए आपको इतना आ रहा है। देखिए दूसरा सीट में, इसमें नहीं ना कुछ लिखे हुए हैं, देखिए कंट्रोल डाउन डायरेक्शन। एक बार पहुंचा दिया, हम्म। 10,48,576 कंट्रोल अप डायरेक्शन, देखिए ऊपर आ गया। समझ गया? इधर अगर लास्ट कॉलम का नाम देखना तो एक्सएफडी, एक्सएफडी है ना लास्ट कॉलम का नाम, फर्स्ट कॉलम का नाम ए। अगर इधर 16,384 देखना है तो देखिए तरीका, ऑफिस बटन, एक्सेल ऑप्शन, चल जाएंगे फार्मूला में, R1 C1 हटा देंगे। नहीं R1 C1 हटा लेना, R1 C1 लगा देंगे है ना, ओके। देखिए यहाँ भी ABCD हो गया जी, इधर भी 1 2 और इधर भी 1 2, दोनों 1A 2 है ना। कंट्रोल राइट डायरेक्शन बताया, 16,384 बता हाँ। दिया। नहीं। समझ गए बात? हाँ सर। फिर इसको ठीक करना तो कहाँ जाएंगे, ऑफिस बटन, एक्सेल ऑप्शन, फार्मूला, R1 C1 हटा देंगे है ना, ओके। अब देखिए ABCD आ गया, इधर भी आपका 1 2 है। क्लियर हुआ? हेलो? जी सर। तब मैसेज आ रहा है बच्चा, बंद कर अच्छा देगा ने कभी है ना। ओवर कर दीजिए सर क्लास को फिर। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना सबको? यस हाँ सर। सर। जी ये सर। तो भेजने का जरूरत नहीं है जी, PDF तो समझ ही रहे हैं सब। हेलो हाँ सर। हाँ वीडियो में देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। सर। हेलो। हाँ जी बोला जाए। हाँ सर, बोल रहे थे कि कितना दिन का ही कोर्स होता है? कौन? एक साल ये इंटर्नशिप। इंटर्नशिप एक्सल जी? नहीं सर, इंटर्नशिप। इंटर्नशिप तो 15 दिन वाला करना है। 15 दिन में इधर देख लो, अब एक्सल आज शुरुआत किए तो कितना खींचाएगा जी। कुछ कुछ फार्मूला उर्मूला तक पहुंचेगा मान लिया। DCA का पढ़ाई 6 महीना का ना होता है बालक। DCA का हम्म। पढ़ाई स्थिर से तो जो होता है ना, लैब प्रैक्टिकल, लैब और थ्योरी करते करते 6 महीना। मान लो कोई ब्रिलियंट बच्चा है तो बहुत होगा तो 4 महीना, समझ रहे, 3 महीना 4 महीना। लेकिन उतना कैसे कर पाइएगा, समझ रहे हैं बात? ये चीज हाँ। होता है। तो इंटर्नशिप में जो है ना, वर्ड का तो पूरा नॉलेज हो ही गया, एक्सेल भी इतना बहुत कुछ जान जाइएगा। समझ गया? ठीक। इसमें कोई DCA तो कोर्स किए हुए हैं कि नहीं 15 जी? दिन करना पड़ेगा सर, क्या बोले? पहले से कोर्स किए हुए हैं कंप्यूटर का? KYC किए थे।
वो में तो बालक शॉर्टकट बताता है, जो कुछ बताता थोड़ी है बालक। वीडियो वीडियो चला देता है, वही से देखता है सब, क्या करेगा। वो सक्सेस नहीं है, समझ गए। प्रोफेशनल थोड़ी बन पाता है जी बालक उसमें। चाहिएगा ना कि उसको सीख के मार्केट में हम कहीं जाएं, कंप्यूटर पर एक्सेल पे काम कर लेंगे, तो नहीं कर पाइएगा। KYP तो टाइम पास है। तो वो केवल रिजल्ट नहीं है जाओ बेसिक हाजिरी उसका। बनाओ, अपना ग्रीन रेड को ग्रीन करो, बस हो गया KYP खत्म। तो वही ना एक कर, तो भी वो सेशन रिजल्ट आता है, एक बेहतर दिन में नहीं 2 देता। देखिए, सेशन कंप्लीट करो, हो प्रोफेशनली गया। कोचिंग से पढ़िएगा ना जे, पूरा कोर्स करिएगा ना, तब जाके आप मार्केट में काम करने लायक रहिएगा। क्योंकि मार्केट में बहुत कुछ ना खोजता है बालक, तो नहीं उतना तैयार रहिएगा तो कैसे काम कीजिएगा। KYP पूरा टाइम पास है। अच्छा ये बताइए सर। 1000 रुपया सिक्योरिटी 1 मिनट वाला। फ्री फंड मिल जाएगा। अब बालक बालक करिए। तो सर हेलो सर। क्लास रुक गया है। वेट कर ले भाई, वेट कर ले, सर आते ही होंगे। हेलो बोलो सर। सुन रहा है मेरा बात? तो हाँ बालक, हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ हाँ हाँ, तो क्लास अब ऑफे करेंगे अब, समझ गए। तो ठीक। देखते हैं कल के लिए, है ना। कल अगर सेट हो गया तो ठीक, और नहीं तो फिर एक के बार अब 4-5 दिन सर बाद। बता दीजिएगा कम से कम, ठीक ना सर, हाँ जब हाँ, होगा तो। मैसेज दे देंगे हम। ठीक है सर। कल वाला केवल डाउट है, बाकी तो 22 तारीख से कंफर्म है वाला की पूरा छुट्टी हो जाएगा। 22, 23, 24 है ना। 25 संडे है मान लिया था। 26 तारीख है, 25 मान लिया, को चांस बनाएंगे तो थोड़ा बहुत बन सकता है, 1 आध घंटा लिया जा सकता है क्लास। समझे। ठीक है। ठीक है। चलिए, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।